चंदन से है वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी, भाव सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक दोहे के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा। कौरव रव रव में गए, पांडव क्यों शिव धाम। कौरव रव रव में गए, पांडव क्यों शिव धाम। स्वार्थ और परमार्थ का और कौन परिणाम। 2 चीजें हैं, एक स्वार्थ है, दूसरा परमार्थ है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के यह संसारी प्राणी अनेक प्रकार के परिग्रहों का संचय करता रहता है और अपने ही परिग्रह में संतुष्टि नहीं होने के कारण औरों का परिग्रह जो है उसको भी छीनने में लग जाता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो वह जैसे कौरव थे, अपना तो ने मिला ही था, लेकिन दूसरों का भी ये मेरा हो जाए, इसके लिए उन लोगों ने पुरुषार्थ किया और उसका परिणाम क्या मिला कि कौरव रव रव में चले गए। रव रव का अर्थ होता है दुर्गति कहलाती है और दुर्गति में पहुंच जाते हैं। पांडव क्यों शिवधाम, पांडव शिवधाम क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने देख लिया यह परिग्रह महान पाप के कारण है। उस परिग्रह के कारण से ही ये महाभारत की रचना हुई है। इसलिए उन्होंने उस परिग्रह का त्याग कर दिया और वन की ओर चले गए। यहाँ तक कि तन पर भी कोई कपड़े नहीं रखे। परिणाम स्वरूप शिवधाम यानी मोक्ष में पहुँच गए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे अपने जीवन का वर्गीकरण करते हैं, वैसे ही हमें अपने धन का भी वर्गीकरण करना चाहिए।
और जो अपने धन का वर्गीकरण कर लेते हैं वह अपने धन के साथ भी ऊपर की ओर चले जाते हैं और छोड़ दें तो फिर कहना ही क्या। एक कथा आती है कि एक राजा, आषाढ़ का महीना था और नगर से बाहर सैर करने के लिए निकला और एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। आषाढ़ की सड़ी सड़ी गर्मी कहलाती है और वह पसीना पसीना हो रहा था, उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। राजा ने उस दृश्य को देखा और उस किसान के पास पहुंच गए और पूछा कि ऐसी कड़ी धूप में तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, इसका तुम्हें क्या मिलता है, कुछ मिलता है कि नहीं। वह कहता है, राजन, जिसके खेत में हम ये हल चला रहे हैं वह हमारे लिए दिन भर की मजूरी देता है और वो चाराने मुझको मिलते हैं। दिन भर मैं श्रम करता हूँ और उस श्रम का, ये हमें परिश्रम का फल मिलता है 4 आने। राजा कहता है, इस 4 आने से तुम्हारा खर्च चल जाता है। तो वह कहता है, बहुत अच्छी तरह से खर्च चलता है। कैसे खर्च करते हो, इतना आपका परिवार है। तो वह कहता है, 4 आनों को मैं 4 भागों में विभाजित करता हूँ। 1 आना यानी 25% से मैं कर्ज चुकाता हूँ। 1 आना यानी 25% में कर्ज पर देता हूँ, ब्याज पर दे देता हूँ कर्ज। 25% 1 आना हम दोनों दंपत्ति हैं, पति पत्नी, उनके ऊपर खर्च हो जाता है। अब 25% जो बचे हुए हैं 1 आने को मैं जल में डाल देता हूँ। राजा कहता है, पहेलियाँ ना बुझाओ और इसका सही सही अर्थ बताओ। वह कहता है, मैं जो कमाता हूँ उसका 25% मैं अपने माता पिता के ऊपर खर्च करता हूँ, यानी उसके माध्यम से कर्ज चुकाता हूँ। अपने जीवन में अपने माता पिता का, बड़े जनों का बहुत बड़ा उपकार रहता है और जो इस उपकार को भूल जाता है, जो माता पिता ने हमारे ऊपर किए हैं और उनको वह नहीं चुकाता है, तो आगे जाकर के ऐसी पर्याय मिलती है कि माता पिता का अभाव हो जाता है और बिना माता पिता के ही जीवन निकालना पड़ता है। जन्म देते ही माता पिता मर जाते हैं अथवा किसी अवस्था में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, संसार में देखने में भी आती है। इसलिए माता पिता का कर्ज अवश्य चुकाना चाहिए। वैसे तो कहा है कि माता पिता के इतने उपकार रहते हैं कि उनके कर्ज को कोई चुका नहीं सकता। फिर भी कहीं कहीं शास्त्रों में इस प्रकार की धुनी मिलती है कि जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं या निर्ग्रंथ आदि मुद्रा को धारण कर लिया है या आरिका के व्रत धारण कर लिए हैं, ऐसी वह संतान अपने माता पिता के कर्ज को चुका देती है और अपने माता पिता को धन्य कर देती है। उसके माता पिता का यश सर्वत्र फैल जाता है
और लोग भी कहते हैं कि धन्य है ऐसी माता और धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया, जो संतान धर्म की ध्वजा को फहराते हुए सर्वत्र विचरण कर रही है। 25% एक आना मैं अपनी संतान के ऊपर खर्च करता हूँ। इसका अर्थ होता है कि मैं कर्ज पर देता हूँ, यानी जिस संतान के ऊपर खर्च कर रहे हैं यह संतान बाद में हमारी सेवा करेगी, इसको वापस लौटाएगी। और 25% से हमारा हम दोनों का अच्छी तरह से चल जाता है। लेकिन जो 25% यानी एक आना है उसको मैं 4 प्रकार के दानों में खर्च करता हूँ। कौन से 4 प्रकार के दान? आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान या अभय दान के रूप में करता हूँ। इस प्रकार से उसने बता दिया और राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारे नगर में इस प्रकार से धन का वर्गीकरण करने वाले लोग रहते हैं जिनकी किसी प्रकार से धन के प्रति आसक्ति नहीं होती है। अब इसमें संग्रह वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो निरंतर संग्रह करता रहता है धन का, वह सागर के समान होता है। जैसे सागर में निरंतर नदियां जाकर के मिलती रहती हैं, सागर से एक आध नदी निकलती है क्या? क्या नहीं है सागर के पास? अपार जल राशि रहती है, लेकिन सागर से आज तक एक भी नदी नहीं मिली। उसमें जाकर के संग्रह होता चला जाता है। इसलिए सागर का जो जल होता है वह कैसा होता है? मीठा, खारा होता है। ये शिक्षा दे रहे कि संग्रह का फल अच्छा नहीं होता, छार छार होता है, खारा होता है। और जिन्होंने भी ऐसे इस परिग्रह आदि का संग्रह किया और उसके फलस्वरूप यह परिग्रह तो यहीं पर पड़ा रह गया और उनकी दुर्गति और हो गई। और नदी कैसी होती है? नदी जो होती है वह जहाँ से निकलती है बहुत पतली रहती है, लेकिन उसकी भावना हमेशा हमेशा परोपकार की रहती है, स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की ओर दृष्टि रहती है। और वह अपनी यात्रा जैसे ही आगे बढ़ाती है और सहयोगी मिलती चली जाती है और विस्तार बढ़ता चला जाता है और कई लोगों का उपकार करती हुई ये नदी जाती है। इसलिए नदी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। इसी प्रकार से जो धन होता है, उस धन का अगर हम त्याग करते हैं, परोपकार में लगाते हैं, तो इसका फल बहुत मीठा होता है। अपना जीवन बहुत मीठा बनता है और आगे जाकर के उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता चला जाता है। इस बात को जो जानते हैं वो अपने धर्म का वर्गीकरण करते हैं। अभी अभी सुबह सुबह हमारे पास एक सज्जन आए और उनकी धर्म पत्नी साथ में आई। महाराज, हमारा तो सुबह से सबसे पहले एक ही काम रहता है कि जो धन होता है उस धन में से हम कुछ धन निकाल करके और एक गुल्लक या पर्स आदि में हम उसको दान के रूप में रखते हैं, फिर हम संसार के कार्य करते हैं। ये ऐसी भावना जिसके अंदर आ गई, समझो वह कभी संसार में डूबेगा नहीं, वह संसार से ऊपर उठेगा। और आप लोग हिसाब किताब लगाते रहते, यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है।
ये तो बात की बात है, खर्च करने के लिए मना नहीं है। लेकिन अगर जो दिन भर में पाप हुए हैं, सटकाए जीवों की विराधना हुई है, इसका पाप किस प्रकार से धुलेगा? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि दान और पूजा ऐसी साबुन है जिस साबुन के माध्यम से हमारे लगे हुए पाप धुल जाते हैं। जैसे पानी कीचड़ को धो देता है, ऐसे ही ये दान और पूजा में लगा हुआ हमारा धन है, वह हमारे पापों को धो देता है। और जो जितना निकालता चला जाता है उतना उसका भरता भी चला जाता है। बार बार उदाहरण क्यों दिए गए? शास्त्रों में आगम की उदाहरण है, ये अकाट्य है, इनको काट नहीं सकते। जैसे कुएं से आप पानी निकालोगे तो फिर सुबह पहुंचोगे तो बराबर भरा हुआ मिलता है, और अगर उसमें से निकाला नहीं तो कहते हैं पानी सड़ जाता है। बरसों अगर नहीं निकला तो पानी खराब हो जाता है, किसी के उपयोग में नहीं आता। ऐसे ही दशा इसकी भी होती है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लो। ये आचार्यों की वाणी भगवान की वाणी है। इस वाणी को जो अपने जीवन में उतारता है उसका ही जीवन सार्थक बनता है। नहीं तो अनादिकाल से हम चारों गतियों के 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में अनेक प्रकार के दुखों को उठाते आ रहे हैं। जब राजा ने इस प्रकार का सुना तो राजा ने उससे कहा, किसान से, भाई किसान, ये जो आपने आज अच्छी युक्ति बताई है धन के वर्गीकरण की, ये अभी किसी को नहीं बताना। जब तक मेरा 1000 बार मुख ना देख लो तब तक ये बात किसी को नहीं बताना। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। वापस लौट करके गया और अपने दरबार में जो बुद्धि संपन्न लोग थे उनके सामने बात रख दी कि 4 आने हैं और इनको 4 आने में बांटना है। 1 आना से कर्ज चुकाना है, 1 आना कर्ज पर देना है, और 1 आना स्वयं पे खर्च करना है, और 1 आना पानी में डालना है। इसका सही सही अर्थ आप लोग बताइए। जब राजा ने प्रश्न किया तो सभी शांत हो गए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तब राजा को क्रोध आ गया। हम तो समझते थे बहुत बुद्धि संपन्न हमारे दरबार में कोई नहीं है, जाओ 7 दिन के अंदर हमें इसका उत्तर चाहिए, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं, समझ लेना। राजा तो राजा है। और वो लोग निकल गए इसी उत्तर को ढूंढने के लिए, और पता लगा लिया कि राजा कहाँ गए थे, कहाँ पर किससे चर्चा हुई, और खोजते खोजते वही किसान मिल गया। और उस किसान से कहा, भाई राजा जी यहाँ आए थे, हाँ हमारी ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी। तो क्या यही चर्चा हुई थी 4 आने वाली? हाँ 4 आने वाली हुई थी। तो इसका सही सही अर्थ क्या है आप मुझे बता दो। तो किसान कहता है, मैंने तो राजा को वचन दिया है कि जब तक राजा का 1000 बार मुख ना देख लूं तब तक मैं इस बात को नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप मुझे राजा के चिन्ह से चिन्हित 1000 वह स्वर्ण मुद्रा दोगे तो मैं बता सकता हूँ। मरता क्या ना करता। उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस किसान को दी, और किसान ने एक एक सिक्के को लिया, और राजा का चित्र उस पर बना हुआ था। देखता भी गया और गिनता भी, पूरी 1000 है, और उसने बता दिया। और इन्होंने जाकर के 7वें दिन राजा को बताया तो राजा को संदेह हो गया कि हो ना हो उसने बताया है।
और उसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है और उसको बुलवा लिया गया। और राजा ने पूछा, क्यों तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है? इन लोगों के लिए वो पहेली का अर्थ बताया है। राजन, अर्थ तो हमने बताया है, लेकिन राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। राजा कहता है, एक ही बार तुम यहाँ नहीं आए, हमने कहा था 1000 बार मेरा मुख देखो तब किसी को इस बात को बताना। तो वह कहता है, देखो राजन, मैंने 1000 बार आपके मुख को देखा है। कैसे देखा है? तो बता दिया, देखो ये आपके चित्र इसमें बने हुए हैं इन सिक्कों में, और 1000 सिक्कों को मैंने अलग अलग देखा है, फिर आपको बताया है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, चतुर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। और राजा कहता है कि अब तुम्हारे लिए खेती करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए मंत्री पद दिया जाता है और यहीं रह करके अच्छी तरह से आप हमारे राज्य का संचालन करिए। इस दृष्टांत को सुन करके हमें यही शिक्षा लेना है कि जो वास्तव में अपने धन का वर्गीकरण करते हैं उनके लिए फिर सामान्य पदों पर, सामान्य स्थानों पर उनका स्थान नहीं होता। जब उनका पुण्य उदय में आता है तो उनके लिए उच्च स्थान ही मिलते हैं, उच्च कुल ही मिलते हैं, उच्च पद मिलते हैं, उच्च गति की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं। वर्तमान में जो दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता है, ये पूर्व में नहीं किए गए दान के ही परिणाम है। लेकिन जो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा शक्ति के अनुसार निकालने लगता है, सारी उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख से संपन्न हो जाता है। यहाँ पर बोली लगाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, फिर नहीं, अगर पाप के कार्य होते हैं तो कैसे आप खोल करके खर्च करते हो? जहाँ एक लुटाना है वहाँ पर 1000 लुटाते हो। लाख की बात होती है, वहाँ उस व्यक्ति ने कैसी शादी की है, ऐसी शादी मुझे भी वहाँ जा कर के करना है। आदि आदि। और जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग देखो कैसे खर्च कर देते हैं, भली उसमें हार मिल जाए। लेकिन यहाँ तो आपके लिए हार भी मिल रहा है और फिर भी मनाने के लिए भैया कह लगाओ बोली। अहो भाग 3 लोक के नाथ के लिए उच्चासन दिया जा रहा है, ऐसे में तो अपना उत्साह होना चाहिए। भली जाना बोलो ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता, लेकिन नहीं, उत्साह है हमारी तरफ से भी, इतना लिख लो, इतना लिख लो, ये कहलाता है 3 लोक के नाथ के प्रति आपकी आस्था और उमंग। और जब ऐसी आस्था जहाँ होती है, उमंग वहाँ होती है, अपने आप सर्व वृद्धियाँ होने लग जाती है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और इस दोहे को याद रखेंगे कि कौरव रौरव में गए, पांडव क्यों शिवधाम, स्वार्थ और परमार्थ का और कौन परिणाम। स्वार्थी लोग रौरव में चले जाते हैं और परमार्थी लोग स्वर्ग और शिवधाम चले जाते हैं। बस यही धर्म का सार है, अहिंसा परमो धर्म की।